दीदी की दंगा वाणी की। हम बहुत सोच समझ के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी रामनवमी पर जो लगातार धमकी दे रही थी वो सच साबित हो गई है। इस वक्त बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बंगाल में मुर्शिदाबाद में रामनवमी के उत्सव को निशाना बनाया गया है। मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया है। आपको यह भी बता दूं कि यह अभी तक सिर्फ बीजेपी के आरोप हैं, सिर्फ बीजेपी आरोप लगा रही है। अभी तक प्रशासन की तरफ से इस घटना की कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर मुर्शिदाबाद में रामनवमी के उत्सव को निशाना बनाए जाने की घटना में जरा भी सच्चाई है तो सवाल ममता बनर्जी पर है कि उन्होंने हिंसा का डर दिखाने की बजाय इस हिंसा को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। 500 साल बाद आप आज जब रामलला के उस मूर्ति पर, उनके ललाट पर सूर्य की किरणें देख रहे हैं, पूरा देश जश्न के माहौल में है, और अगर इस तरीके की कोई खबर आती है बंगाल से तो बताइए दुख होगा कि नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी खबर यह, और बीजेपी आरोप लगा रही है, मैं बार बार आपको बता रही हूं। अमित मालविया ने एक ट्वीट किया है और अभी तक आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है। तो हमारा सवाल यह है कि क्या मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस में किसी तरह की कोई हिंसा की खबर है? रामनवमी के उत्सव को क्या निशाना बनाया गया है? हमारी सहयोगी आशिका सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। उनका रुख करते हैं। आशिका, सच्चाई कितनी है इस वीडियो में जो अमित मालविया की तरफ से ट्वीट किया गया है? देखिए, फिलहाल भाजपा की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने अभी कोई भी इस पर कंफर्मेशन नहीं दी है रूबिका। और भाजपा आरोप ये लगा रही है कि ममता बनर्जी लगातार ये कहती रही हैं, भाजपा की तरफ से ममता बनर्जी के खिलाफ इसको लेकर के चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई है और ये इसे भड़काऊ बयान के तौर पर देखने को कहा गया है। क्योंकि आप भी जानती हैं पिछले कई दिनों से ममता बनर्जी आज भी असम में वो अपनी तरफ अपनी बात रखते हुए उन्होंने ये कहा था कि दंगा हो सकता है, भाजपा वाले दंगा कर सकते हैं। तो लगातार पिछले कई दिनों से कह रही हैं, और इसके बाद आज अगर ये घटना जिसका आरोप भाजपा लगा रही है, रेजीनगर में मुर्शिदाबाद के रामनवमी की शोभा यात्रा थी। हाँ। आरोप ये है कि उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई है। आप कोशिश कीजिए कि आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है वो वर्जन हम तक पहुंचाइए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आशिका ये बता रही है कि ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी प्रशासन की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन 500 साल बाद भारत में श्री राम वाली संक्रांति आई है। 500 साल बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। 500 साल बाद पहली बार अयोध्या के साथ पूरे भारत में भव्य रामनवमी मनाई गई है। यानी पूरे भारत के मुंह पर श्री राम का नाम है। लेकिन इकलौती ममता बनर्जी ऐसी नेता है जो राम के नाम पर गड़बड़ हो सकती है, दंगा हो सकता है, ऐसी बातें कह रही है। रामनवमी पर ममता लगातार यही डर दिखा रही हैं। आज भी उन्होंने कहा, पता है क्या, कि रामनवमी पर बंगाल में दंगे हो सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस रामनवमी पर ममता बनर्जी ने दंगों का डर दिखाया, उसी दिन टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। टीएमसी ने घोषणा पत्र में वादा किया क्या, कि सीए को समाप्त करेंगे, एनआरसी को रोकेंगे, यूसीसी को लागू नहीं होने देंगे। दूसरी हैरान करने वाली बात यह है कि जिस रामनवमी को ममता बनर्जी लगातार दंगों का दिन बता रही है, उसी दिन दीदी की पार्टी भी रामनवमी का पर्व जो है वो मना रही है। ममता बनर्जी, देखिए, दंगे का डर था तो ममता बनर्जी ने क्या किया ये बताइए। क्या ममता की पुलिस ने दंगों को रोकने की कोशिश की जिस दंगे का बार बार वो जिक्र कर रही है? ये बड़ा सवाल है। ये हैरानी की बात है इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी कई मौकों पर जय श्री राम के नारों पर भड़कती हुई नजर आई है। ये फैक्ट है। वो आपा खोती हुई दिखाई दे चुकी है। ये फैक्ट है। जय श्री राम का नारा लगाने वालों पर कार्रवाई की बात भी कह चुकी है। फैक्ट है। और तीसरी चौंकाने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी ने रामनवमी पर पहली बार सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है। इसीलिए यह पहली बार होगा कि रामनवमी पर सरकारी ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस बंद रहे। सवाल यह है कि ममता बनर्जी क्या एक साथ दो नावों की सवारी करने की कोशिश कर रही है? एक तरफ वो श्री राम विरोधी भी नहीं दिखना चाहती है या उन नारों से दूरी नहीं अपने आप को रखना चाहती है, दूसरी तरफ रामनवमी पर लगातार दंगों का डर दिखाकर एक वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश भी कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर राम और रामनवमी से क्यों इस तरीके का बैर? चुनावों से क्या आप प्रभु राम को दूर इसलिए रखना चाहते हैं
क्योंकि वो आपके वोट बैंक को प्रभावित करता है। रामनवमी के पावन पर्व पर देश भर में श्रद्धालुओं की जुबान पर श्री राम का नाम है। राम नाम के जरिए लोगों को शुभकामनाएं दी जा रही हैं, लेकिन रामनवमी के दिन भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की जुबान पर एक ही नाम है, दंगा, दंगा और सिर्फ दंगा। एक तरफ श्रद्धालु शोभा यात्रा और जुलूस के जरिए रामनवमी के इस पर्व को महापर्व बनाने की तैयारी कर रहे थे, लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी जा रही थी, तो दूसरी तरफ ममता इस दिन लोगों को सजग और सावधान कर रही थी। वो बता रही थी, डरा रही थी कि आज दंगे का दिन है, सावधान रहो। আজকের দিনে ওদের দাঙ্গা করার পরিকল্পনা আছে, সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন। দাঙ্গা করে ভোটে ফয়দা লুটতে, দাঙ্গা করা ছাড়া, মিথ্যে কথা বলা ছাড়া, ভাওতা ছাড়া বিজেপি আর কোনো গ্যারান্টি নেই। ममता बनर्जी ने कहा कि आज के दिन उनकी दंगा करने की योजना है, सावधान रहिए, दंगा करो, वोट लो। दंगे का ये डर ममता ने इस बार असम के सिलचर में एक चुनावी रैली के दौरान जताया और रामनवमी को दंगे का दिन बता दिया। लेकिन बंगाल के लोगों को वो पिछले कई दिनों से बार बार एक ही तारीख बता रही थी, वो तारीख जिसे देश भर के भक्त रामनवमी कहते हैं और ममता दंगे का दिन कहती हैं। 17 तारीख ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন। कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो। দাঙ্গা করবে ওরা, 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। रामनवमी के इस पर्व पर देश भर में शोभा यात्रा निकली, शांति से राम भक्तों ने जुलूस निकाला, लेकिन दंगे फैलाने के डर को कुछ यूं फैलाया गया कि पश्चिम बंगाल के हालात सबसे अलग रहे। यहाँ राम भक्तों को पहले हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी, फिर पुलिस से भी रूबरू होना पड़ा। जब पूरा भारत और संपूर्ण विश्व एक अविस्मरणीय और अद्भुत श्री राम नवमी का पर्व मना रहा है, इंडी गठबंधन के नेता अपनी उसी दयनीय मानसिकता का परिचय देते हुए एक बार पुनः भारत और भारतीय संस्कृति को अपमानित और लज्जित करने से बाज नहीं आ रहे। सर्वप्रथम मैं उदाहरण देना चाहता हूं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने ट्वीट करते हुए रामनवमी के बारे में लिखा, टू मेंटेन पीस। भाई आप शांति बनाए रखने की अपील कर रही हैं, इसका मतलब कि आप इस पर्व को अशांति से जोड़ रही हैं। यह सीधा सीधा रामनवमी के पर्व का अपमान है। तो आपने देखा ना, बीजेपी को पूरा मौका मिल गया, क्योंकि दीदी उनके पिच पर खेलने की कोशिश कर रही थी।